हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने ओरियो डिलाइट और ये लोटस जो है ना चीज़ केक ऑर्डर किया था। ये केक नहीं है, लोटस बॉक्स है। ठीक है, तो बहुत ही मज़े के थे दोनों, लेकिन क्योंकि मैंने ठंडा खा लिया था तो सुबह उठते ही ना मेरा गला बस बैठ ही गया था, समझे। इतनी मतलब बच्चों वाली तबीयत हो चुकी है आजकल। और जी, ये सुबह का टाइम था, बच्चे तो चले गए थे और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि इस जो है ना न्यू ड्रेस को आप आयरन कर दें। वैसे मैं अपने हस्बैंड के कपड़े खुद से प्रेस नहीं करती, वो शुरू से ही बाहर से करवाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उनकी न्यू ड्रेस थी जिसको बहुत ही कम जो है ना आयरनिंग की ज़रूरत थी, तो वो मैंने कर दी। और फिर जो है ना मैंने नाश्ता पकाना था, बच्चे स्कूल चले गए थे और अभी तकरीबन 11 सवा 11 का टाइम हो रहा था। तो इस्त्री से फ्री होके ना फिर मैं आ गई किचन में और आज मैंने फिर से ऑमलेट बनाना था, तो मैंने इसमें बस यही चेंजिंग की है आज कि मैंने टमाटो ऐड कर दिया है और ग्रीन्स में कुछ ज़्यादा ही ऐड करती हूँ इसमें, हरा धनिया, हरा लहसुन और हरी मिर्चें। और ये जी ग्रीन प्याज हैं जो इसमें मैं जो है ना आज फ़िश को बनाऊँगी। ये फ़िश भी मैंने निकाल के रखी हुई है और ये टमाटो जो ऑमलेट से बचा हुआ है वो भी मैं ऐड कर लूँगी। और इस तरह की फ़िश पड़ी है, इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना, क्योंकि फ्रीज़ हुई है ना, तो उसको जो है ना मैंने नरम होने के लिए रख दिया है। तो जब तक गैस आती है मैंने सोचा कि इन प्याज़ों को कट करके ना फिर मैं इनको वॉश कर लूँ ताकि अच्छे से ड्रेन आउट हो जाएंगे जब तक मैं नाश्ता पकाऊंगी फिर, क्योंकि मुझे जल्दी खाना भी बनाना होता है। तो कभी इन प्याज़ों में भी ट्राई कीजिएगा फ़िश को, बहुत लोगों ने तो की होगी ज़रूर, क्योंकि रेसिपी है तो ज़रूर लोगों ने ट्राई भी की होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं की है वो भी इसमें ट्राई करें। बनती ये वैसे ही है, सिंपल, जिस तरह से हम प्याज में फ़िश को बनाते हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप मेरा नाम लिखकर रेसिपी को सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर नाश्ता वाश्ता हो गया था तो साथ में चाय भी बन रही थी। और ये मैंने मैक्रोनी बॉयल होने के लिए रखी थी, क्योंकि सुबह मैंने अपने बेटे को बोला कि आपको मैं मैक्रोनी बना दूंगी जब आप आओगे स्कूल से, तो क्यों, और मुझे पता था वो आते ही मुझसे ये पूछेगा कि उसकी मैक्रोनी कहाँ है। ठीक है ना, तो उसके लिए मैं जो है ना अभी से प्रिपेयरिंग कर रही थी। यहाँ पर मैंने बारबेक्यू मैक्रोनी को, इस सारे पैकेट को इसमें डाल दिया था बॉईल होने के लिए। और यहाँ पर जब चूल्हा खाली हुआ तो मैंने इसमें फ़िश भी फ्राई होने के लिए डाल दी। और यहाँ जी दूसरी साइड से ना मैं इसी प्याज़ों में ना आलू बनाऊँगी। और ये मैं अपनी सास के लिए बनाती हूँ क्योंकि वो फुल वेजिटेरियन हैं, तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उनके लिए मैं इस तरह से कोई डिश अलग से बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको प्याज को ना चॉप कर लिया था चॉपर में मैक्रोनी के लिए, और यहाँ आलू भी इसमें ऐड कर दिए थे, टमाटो भी ऐड कर दिए थे। मतलब सारा जो है ना काम मैं बैक टू बैक करती गई हूँ एक साथ खड़े होके ना। और ये मैक्रोनी अच्छे से बॉयल हो चुकी थी और ये स्कूल से भी आ चुका था, तो बोल रहा था अभी तक नहीं बनी, चले मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा छोड़ो, आप हेल्प नहीं करोगे बल्कि इसको तोड़ के ही ना हाथ में दे दो। तो यहाँ पर देखिए फ़िश जो है ना अच्छे से रेडी हो चुकी है ग्रीन अनियन में, और बहुत मज़े की लगती है इसमें और नॉर्मल अनियन से ज़्यादा। और यहाँ पर मैंने फिर दूसरी कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैं अनियन को ब्राउन कर रही थी हल्का सा। और यहाँ टमाटो भी बहुत अच्छे से इसमें चॉपर में ही हो गए थे, और साथ में मैंने राइस भी भिगो दिए थे क्योंकि मैंने पुलाव बनाना है। उनकी ख्वाहिश थी कि आज उनको ना इस फ़िश के साथ पुलाव खाना है और वो आज घर आने वाले हैं, फ्राइडे है। और यहाँ पर जी मैक्रोनी का प्रोसेस भी चल रहा था, सबकी अलग अलग फरमाइशें हैं और पूरी भी कर रहे हैं। ठीक है जी, वो हमारी फरमाइशें पूरी करें, हम उनकी करें, इसी तरह से तो बस चलती है ना ज़िंदगी। और यहाँ जी मैं फ़िश को फ्राई भी कर रही थी क्योंकि मैंने फ्राइड फ़िश भी बनाई थी और साथ में अनियन वाली, और इस तरह से बस मेरे काम ज़ोरों शोरों से चल ही रहे थे। और ये फ़िश बहुत ही मज़े की बनती है। आपको यहाँ पर वीडियो में थोड़ी सी डार्क नज़र आएगी, लेकिन वो सिर्फ वीडियो में नज़र आ रही है। ठीक है जी, फिर खाना बन चुका था, पुलाव वगैरह सब रेडी था और ये मैं बच्चों के लिए ले आई थी, क्योंकि एक बेटे ने तो मेरे मैक्रोनी खा ली, उसको तो फ़िश देखते ही रोना आ जाता है, तो उसको मैं ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ भाई बड़ा होगा तो खुद ही खा लेगा। फिर जो खाने से ना मैं फ़्री होकर ऊपर आ गई थी क्योंकि हेल्पर आ गई थी मेरी, और आज मैंने ऊपर की सफाई करवानी थी। फ्राइडे पर मैं ऊपर की सफाई करवाती हूँ, टेरेस वगैरह की और अंदर रूम की भी। तो बस ये धुलाई वुलाई चल रही थी और साथ में मैं वीडियो बना रही थी, क्योंकि उसको मैं बोलती हूँ कि मैं पाइप पकड़ देती हूँ आप धोती जाओ, लेकिन वो बोलती है नहीं मैं खुद ही कर लूँगी।
तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लें, फिर मैं बस वो करती हूँ जो मुझे करना है अभी। और यहाँ अंदर भी मैंने उससे ना कमरे की सफाई करवा ली थी। यहाँ पर हमारी चारपाइयाँ वगैरह और इस तरह से एक बेड भी मौजूद है। चारपाइयाँ हमने इसलिए रखी हैं क्योंकि कभी कभी जो है ना लाइट का इशू हो जाता है तो हम ऊपर सो सकें अच्छे से। और ये जी मेरे बेटे की कार है। ये मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे को ना तीसरी या चौथी जो है ना सालगिरह पर गिफ्ट की थी, लेकिन उसके बाद इसका ये हशर हो गया था तो ये बस ऊपर ही पड़ी है। तो देखें इस तरह से सारी क्लीनिंग हो चुकी और फिर मैं नीचे आ गई थी। फिर हमने खाना वाना खा लिया था, हस्बैंड भी आ चुके थे, बच्चे ट्यूशन चले गए थे। तो आज मैंने जूस में थोड़ा लेट कर दी है और इस तरह से बस मैं अपने हस्बैंड को जूस सर्व कर रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आ जाओ ये न्यू वॉल क्लॉक देख लो, वो लाए थे। तो फिर मैं अंदर चली आई थी, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ठीक है, और उसके बाद हम चले गए थे ऊपर पतंग उड़ाने। ये मेरे हस्बैंड का बचपन का शौक़ है। अभी तो वो इतना नहीं करते लेकिन अपने बेटों की फरमाइश पर ना उनको ऊपर उड़ाकर फिर दे देते हैं। और आज उन्होंने मुझे बोला कि चलो तुम भी ऊपर, तो मैं भी साथ में चली गई थी और बस मैं इस तरह से वीडियो बना रही थी और उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा तुम भी ट्राई करो। मैंने कहा ठीक है फिर भाई दे दे मुझे। तो जी इसी तरह से फैमिली के साथ कैसे दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और ख़ासकर हमारा फ्राइडे जो है ना वो ख़ास होता है क्योंकि फ्राइडे पर हम खाना भी साथ खाते हैं। और वैसे तो रात को भी साथ खाते हैं लेकिन दोपहर में साथ खाने का फिर मज़ा ही अलग आता है। और इस तरह से दिन हमारा बहुत ही अच्छे से गुजर जाता है। और ये जी मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रही थी इस पतंग को उड़ाने का, लेकिन मुझसे मैनेज नहीं होती, ये बिल्कुल गिरती जा रही थी। और तो मुझे इसके धागे से बहुत डर लगता है कि ये हाथ ना वो कर दे, कट दे हाथों में। एनीवेज़ यहाँ पर यही थी हमारी फ्राइडे की रूटीन, जो मैं फ्राइडे पर तो पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं फ्राइडे को ना बाहर चली गई थी रात को। तो उस वजह से मेरा व्लॉग जो है ना वहीं रह गया, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, इसको मैं नेक्स्ट डे पर अपलोड कर लूँगी। आई होप कि मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते होंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।